नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबर हुआ, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहां पर छत्तीसगढ़ में पहुंचने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसकी जानकारी दी गई। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर इन दिनों झारखंड पहुंचे हुए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 8 फरवरी को रायगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों से शुरू होगी। इस कड़ी में गरियाबंद जिले के फिग्नेश्वर ब्लॉक मुख्यालय में राजिम के पूर्व विधायक अमितेश शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी, जहां उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को देशवासियों के लिए उम्मीदों की नई किरण बताया। इस दौरान उन्होंने यात्रा को लेकर कई अहम जानकारियां दी, जहां उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा। आगामी 8 फरवरी को रामगढ़ में प्रवेश करते ही उनका ऐतिहासिक स्वागत होगा, जहां 11 फरवरी को यात्रा शक्ति कोरबा होते हुए अंबिकापुर के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। तो वहीं 5 दिनों तक राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में रहेंगे। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी न्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं और युवा बड़ी संख्या में यात्रा से जुड़ रहे हैं। वो जो राहुल जी का मुख्य बात यह है कि वो एक जबरदस्त अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक कहना चाहिए बेरोजगारों को के साथ जो अन्याय हुआ है, जो महंगाई जो हो रही है, जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, और इन्हीं सब बातों को लगातार उठा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो ये अन्याय जो हो रहा है उसमें बहुत उनको रिस्पांस हो रहा है। यूट्यूब में आप लोग देख रहे होंगे, युवा लोग जो है बहुत जबरदस्त तरीके से उनसे जुड़ रहे हैं, उनकी भावनाओं से कि जो वो बात बोल रहे हैं। और इम्फाल में तो उनको परमिशन ही नहीं दी गई थी, कई जगह उनको परमिशन नहीं दी गई थी, कई जगह से उनके ऊपर उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये यात्रा रुक नहीं रही है। और इसमें न कभी महात्मा गांधी डरे, न हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग डरे। वो जो राहुल जी का मुख्य बात ये है। तो बुलेटिन में बात यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि यमुनानगर में नगर निगम कर्मचारी 23वें दिन भी प्रदर्शन में रहे। तो नगर निगम यमुनानगर जगाधरी में कर्मचारी पिछले 23 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि कर्मचारी समान काम समान वेतन के एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनके प्रदर्शन के बावजूद नगर निगम यमुनानगर जगाधरी कर्मचारियों के साथ अड़ियल रवैया अपना रहा है। बता दें कि मामले को लेकर कर्मचारी संघ और नगर निगम प्रशासन के बीच चर्चा भी हुई, जिसमें कर्मचारियों को जल्द खातों में एरियर के भुगतान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। कर्मचारियों ने नगर निगम प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर समय रहते उन्हें समान काम समान वेतन के एरियर का भुगतान नहीं किया गया तो कर्मचारी उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं यमुनानगर की, जहां जगाधारी को मनोहर सरकार की बड़ी सौगात मिली है। तो यमुनानगर के जगाधरी में मनोहर सरकार की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। बता दें कि जगाधरी विधानसभा में 78 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी के वार्ड नंबर 6 में सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल के सेक्टर 15 तक 36 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क निर्माण के विकास कार्य का शिलान्यास किया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि जगाधरी में 78 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। बिना सड़कों के विकास की एक कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है। बड़ा रोड से लेके और कुंडावाड़ा तक है ये। तो ये 41 लाख की लागत से पूरी, और अभी हम दूसरा एक उद्घाटन करके आए जो हमारी कॉन्वेंट स्कूल से सेक्टर 15 तक जाए, वो भी 36 लाख रुपए की सड़क वो है, उसका शिलान्यास के लिए करके आए। तो जल्दी बन के तैयार हो। तो बहुत तेज़ गति से सारे के सारे काम जो हैं वो किए जा रहे। और मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे काम अभी अधूरे रह रहे लगभग बहुत आने वाले टाइम में 2 महीने में सारे पूरे बड़ा रोड से लेके और कुंडावाड़ा तक है ये।
तो ये 41 लाख की लागत से पूरी, और अभी हम दूसरा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के पलवल की, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। तो पलवल जिले के करमन गांव में एनआईए की दबिश से फरार हुए सरपंच के देवर और 5000 के इनामी को एसटीएफ की टीम ने साथी के साथ गिरफ्तार किया। सदर थाना में मार्च 2022 में दर्ज हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी फरार चल रहा था। साथ ही आरोपी के तार कुख्यात कौशल गैंग के सदस्य नीरज फरीदपुरिया से जुड़े होने की जानकारी भी सामने आई है, जिसके चलते एनआईए की टीम ने उसके घर पर दबिश दी थी, लेकिन तब आरोपी फरार हो गया था। इस मामले में जानकारी देते हुए एसटीएफ थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर ने बताया कि करमन गांव निवासी अनिल फरार चल रहा था, जिसके चलते आईजी रेवाड़ी ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 5000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। आरोपी के तार नीरज फरीदपुरिया से जुड़े होने के चलते 11 जनवरी को एनआईए की टीम ने उनके निवास पर दबिश दी थी, लेकिन आरोपी वहां से फरार हो गया था, जिसके चलते एनआईए की टीम उसके बड़े भाई गांव कमरन की सरपंच सरोज के पति सुनील को अपने साथ ले आई थी और अब एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो बुलेटिन में बात और रोहतक की कर लेते हैं, जहां एक स्कूल में एक हफ्ते के अंदर ही 2 चोरी की घटना को अंजाम देकर चोर मौके से फरार हो गए। तो रोहतक के गांव में सरकारी स्कूलों को चोर लगातार निशाना बना रहे हैं। रोहतक जिले के खरेंटी गांव के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक हफ्ते पहले हुई चोरी के बाद देर रात फिर चोरों ने स्कूल को निशाना बनाया। चोर लाखों रुपए के कंप्यूटर, बैटरी, इन्वर्टर, टैब और बाकी सामान अपने साथ ले गए। इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई ना करने का भी आरोप लगाया। दरअसल करीब एक हफ्ते पहले खरेटी गांव के स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ विद्यालय में लाखों रुपए की कीमत के स्मार्ट बोर्ड और इन्वर्टर बैटरी चोरी हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। वहीं देर रात चोरों ने स्कूल को फिर निशाना बनाया और कंप्यूटर, इन्वर्टर, बैटरी चोरी कर ले गए। यही नहीं, कंप्यूटर लैब में 7 लॉक होने की वजह के बावजूद चोरों ने आसानी से उन्हें खोल लिया। स्कूल से चोरी किया गया सामान कुछ हिस्सा विद्यालय के पीछे वाली दीवार के पास भी मिला, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि चोर पीछे की दीवार से फांदकर स्कूल में घुसे थे और चोरी करके मौके से फरार हो गए। आए हैं खरेटी गांव में, गांव का मौजूद सरपंच भी है और टीचर हैं, तो जांच कर रहे हैं। हमें एफएसएल टीम को बुलाया, डॉग स्क्वाड बुला रखा है, तो हम जल्दी ही कोशिश करेंगे, चोरों को पकड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई चौकीदार नहीं है। स्कूल में पुलिस चक्कर लगाती रहती है, लेकिन प्रशासन जो अपने टीचर हैं इन्होंने कोई चौकीदार नहीं रख रखा है यहाँ पर जो रात को रुखाड़ कर ले। हमने हर स्कूल में कहा इनको भाई अपना कोई चौकीदार रखो जिससे सेफ्टी रहे, लेकिन कोई चौकीदार नहीं है यहाँ पर। क्या स्कूल है, इसमें हफ्ते में 2 बार चोरी हुई है। लगभग 20 या 25 लाख का अंदाजा में चोरी है। सारे कंप्यूटर चोरी हो गए, सारे एलईडी होगी, सारे बैटरी हो गए, सारे और जितना भी जो सामान है, मतलब हम तो सबके नाम भी जानते। 2.5 लाख के बोर्ड भी हैं जिसपे बढ़कर पढ़ाए हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है भाई। ये राज नहीं तो जंगल राज हो गया। पुलिस की लापरवाही है। जब हफ्ता पहले काम हो लिया तो पुलिस के द्वारा बहुत घने सोर्स हुए हैं जो इलाके में चोर उन्हें पकड़ो। बच्चों का नुकसान, आज के पेपर थे और आज बच्चे सारे के सारे अपने वापस चले गए। और हम जब तक स्कूल न बंद रखेंगे जब तक सरकार हमारे न्याय नहीं देती भाई। और हफ्ते में दूसरी चोरी हो चुकी है, और अगर इसी तरह से चलता रहा तो हम यहाँ पर नौकरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हम नहीं पढ़ा सकते। अब ये काम सरपंच साहब ही जाने कि कैसे पढ़वाएंगे, लेकिन हमारा कोई पूरा स्टाफ बिल्कुल स्कूल में आने के लिए अब हम तो गेट से बाहर हो जाएंगे जी। हम यहाँ पर नहीं पढ़ा सकते। अगर ऐसे ही रहा तो हमारे बस की बात नहीं है। अंदाजा ही नहीं जी, मतलब बुरा हाल मचा गए। अभी एक हफ्ता पहले एलईडी 2.5 लाख की एक थी, 3 वो हो चुके हमारे। एक अलमारी को ताले को इतने मोटे मोटे ताले। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण की, जहां बगहा में मिड डे मील का स्कूल का खाना खाने से कई बच्चे बीमार हो गए। तो बिहार के
बगहा में जिले में दूषित मिड डे मील खाने से कई बच्चे बीमार पड़े। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमार बच्चों की संख्या 100 से ज्यादा की बताई जा रही है। इस घटना के बाद अभिभावकों के बीच अफरा तफरी मच गई। ये पूरा मामला पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा वन प्रखंड के बांस गांव परसौनी स्थित माध्यमिक विद्यालय का बताया जा रहा है कि सोमवार को बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल पहुंचे थे, जहां पहली पाली की पढ़ाई खत्म होने के बाद लंच ब्रेक हुआ और बच्चों को भोजन परोसा गया। खाना खाने के कुछ देर बाद ही बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, जहां एक के बाद एक कई दर्जन बच्चों को उल्टी और चक्कर आने लगे। आनन फानन में सभी को रामनगर पीएचसी भेजा गया। बीमार बच्चों में 2 की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाया है कि मिड डे मील के नाम पर बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। थाना क्षेत्र के कुछ बजे मिड डे मील खाने से बीमार पड़ गए हैं। उन बच्चों को इलाज के लिए लाया गया है। बच्चों का इलाज चल रहा है। बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं और लगता है कि आधा 1 घंटा के बाद सभी बच्चे यहाँ स्वस्थ हो जाएंगे। 2 बच्चे का थोड़ा सा ज़्यादा तबीयत खराब था, जिसे बगहा भेजा गया। वो 2 भी बच्चे ठीक हो रहे हैं। बच्चे बीमार पड़ गए थे जो कि मेरे यहाँ आए हुए हैं इलाज के लिए। मिशन करीब इसमें 2 का खराब था, जिसको बच्चिया जीएमसी रेफर कर दिया गया है। 42 बच्चे मेरे पास से समूह की स्थिति ठीक है। अभी पोजीशन कैसा है सर जो यहाँ बच्चे? तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के पिहोवा की, जहां पर हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि यहाँ एक स्कूटी और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक चालक की मौत हुई, तो वहीं हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। तो कुरुक्षेत्र के पिहोवा से हादसे की खबर सामने आई, जहां फतेह सिंह रोड पर एक स्कूटी और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं इस हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। जानकारी से पता चला है कि स्कूटी चालक गलत तरीके से स्कूटी चला रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की। नहीं, मैं लेगा लड़का लेकर आया था। अच्छा जी, चलो आपके खेत के पास हुआ था? हाँ, खेत के पास सर का नौकर था ना, उसको उसने फोन करा मेरे लड़के पे, फिर उन्हें ठाठ होकर भेज जाया यहाँ पर। अच्छा, आपस में टकराई है ये? आपस में टकराई। अच्छा, तो ये जो जिसकी मौत हुई है किस साइड से आ रहा था, कुछ पता चलता? ये इधर से जा रहा था या कैथल की साइड से आ रहा था? इसके बारे में नहीं पता। अच्छा, हाँ भाई, इधर से जा रहा, मैं मौके पर नहीं था ना। मोटरसाइकिल नंबर HR08Z 8653 और जिसको रोहित लड़का चला रहा था और नरेंद्र उसके साथ बैठा था। कैथल से चले थे कुछ पेवे के लिए और यहाँ डेरा फतेह सिंह के पास कोई स्कूटी के आमने सामने टक्कर हुई है और ये बताया कि कोई स्कूटी वाला कोई गलत चला रहा था। तो बुलेटिन में बात तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई है। इस हादसे में कई श्रद्धालु घायल हुए। तो जांजगीर चांपा के मुंगेली जिले में पेंड्री गांव में स्थित तालाब से नहाकर लौट रहे ग्राम मधुआ के यात्रियों से भरी पिकअप पलट गई। बता दें कि ये पिकअप गांव पीपर सती के लालबन के पास अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में पिकअप में सवार करीब दर्जन भर लोगों के चोटें आई। बता दें कि पिकअप में करीबन 25 लोग सवार थे। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई और घायलों को गाड़ी से निकालकर अस्पताल में पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ इलाज के दौरान एक ही श्रद्धालु की मौत भी हो गई। तो बुलेटिन के बाद बिहार के आरा की कर लेते हैं, जहां से गोलीबारी का मामला सामने आया। बता दें कि आरा में हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक पर गोली से फायर कर दिया। तो आरा में गोलीबारी का मामला सामने आया, जहां हथियारबंद बदमाशों ने बाइक सवार युवक पर गोली मारकर हत्या कर दी। जहां घायल युवक ने आरा सदर अस्पताल ले जाने के दौरान ही रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना को लेकर गांव में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही ASP परिचय कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों से मिलकर घटना की पूरी जानकारी ली और मामले की जांच में जुट गए। अभी तक हमें ये पता चला है कि युवक बाबू उजा के रहने वाला था और इसकी डुमरा के पास इनकी हत्या हुई है और उसके बाद इन्हें हॉस्पिटल लाया गया, बट हॉस्पिटल तक लाने के पहले इनकी मौत हो चुकी थी। और इनिशियल इंक्वायरी में ये पता चला है कि ये
पानी लाने ले जाने का काम किया करते थे। इससे अधिक इन्फॉर्मेशन अभी तक मिल नहीं पाई। सारे प्रयास की कर रही है पुलिस और जल्द से जल्द। तो बुलेटिन की आखिरी में बात बिहार के आरा की कर लेते हैं, जहां एक झाड़ू और रस्सी की दुकान में अचानक आग लग गई। तो आरा में झाड़ू और रस्सी की दुकान में आग लगने का मामला सामने आया। बता दें कि शहर के टाउन थाना क्षेत्र के महल चौक स्थित झाड़ू और रस्सी की दुकान में आग लग गई। आग लगने के कारण दुकान में रखे लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। वही घटना को लेकर लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना टाउन थाना पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान दुकानदार धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि पहले दुकान में लगे इलेक्ट्रॉनिक मीटर में आग लगी थी। इसके बाद आग पूरी दुकान में फैल गई, जहां आग लगने के कारण उनकी दुकान में रखे लगभग 4 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। 5 बजे फोन किया लोग कि आग लगा हुआ है। आगे पूरा पहले मीटर धरा है, उसके बाद अंदर में धरा है तार लाइन। मैंने अलग दुकान वाले फोन किया था, बगल वाला किया था, बगल वाला किया है फोन। कितना का लागत आपका सामान जो लगा, कितना का नुकसान हुआ? 4 लाख के लगभग लगा। क्या बेचते थे आप लोग? झाड़ू था, लगनी सामान था। लगनी सामान था। तो मैं 5 बजे फोन किया लोग कि आग लगा हुआ है। आगे पूरा पहले मीटर धरा है, उसके बाद अंदर में धरा है तार लाइन। मैंने अलग दुकान वाले फोन किया था, बगल वाला किया था, बगल वाला किया है फोन। कितना का लागत आपका सामान जो लगा, कितना का नुकसान हुआ? 4 लाख के लगभग लगा। क्या बेचते थे आप लोग? झाड़ू था, लगनी सामान था। लगनी सामान था। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।